त्योहारों का मौसम शुरू होते ही आम आदमी की जेब पर बड़ा हमला हुआ है। 45 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अचानक 70 के पार पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं आज का प्रहरी। देश में चीनी के खुदरा दाम 45 रुपए से बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। इस 20 रुपए के भारी उछाल से आम जनता, छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर्स बेहद परेशान है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी यह खास रिपोर्ट। आपका नाम? राजीव। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कि चीनी की रेट 45 रुपए से 70 रुपए तक पहुंच गया है? हाँ। तो आपको क्या लगता है आम आदमी की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ा है? आम आदमी के जीवन में बहुत बहुत मतलब ड्रास्टिक असर पड़ेगा। और ये जो है, इससे दुकानदारों से लेकर के हर चीज़ में दाम बढ़ेगा। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे पेट्रोल के दाम 1-2 रुपए बढ़ते हैं तो महंगाई कहाँ जाती है, और ये चीनी के दाम इस तरीके से बढ़े हुए हैं, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मिठाइयाँ तो आम आदमी के खाने से गायब हो जाएंगी और हर तरीके से बदलाव बढ़ेगा। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई काम है जो चीनी से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल आप मिठाई लेते थे 1,500 रुपये किलो के अकॉर्डिंग, है ना। चीनी के दाम बढ़ने से वो मिठाई हो सकता है 2,500 रुपये किलो हो जाए, और इस तरीके से हर तरीके से बदलाव होगा। राजीव जी का साफ कहना है कि कमाई सीमित है, ऐसे में चीनी के दाम लगभग 2 गुना होने से आम परिवार का बजट बिगड़ना तय है। किसानों के लिए अच्छी खबर है कि दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन किसान के ऊपर भी तो दबाव पड़ेगा। ये एक रोटेशनल है और इसका आर्थिक दबाव बहुत ही भयानक होने वाला है। आपको क्या लगता है, जैसे अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो त्योहारों के सीजन में जो चीनी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो हर आम आदमी के घर में मिठाइयाँ पहुंच पाएंगी? देखिए, मिठाइयाँ पहुंचने को पहुंचेंगी, संख्या या तादाद कम हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये उनके पॉकेट में बजट का बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत नुकसान होता है ऐसे लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं कि देश में अमीरों की संख्या कम है और गरीबों की संख्या बहुत भारी है, और एक आम आदमी उतना पैसा कमा नहीं पाएगा जिस हिसाब से उसको बर्डन पड़ेगा बच्चों को। सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये सही है या गलत? सरकार का ये जो फैसला है वो एक दबाव है सरकार के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये दाम बढ़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहाँ 40 का दाम और कहाँ 70 का दाम, बहुत बड़ा बदलाव है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है डबल हो रहा है ना, तो इसका फर्क तो पड़ेगा। बहुत नुकसान है ये। आम आदमी के जो बजट होता है, एक महीने का जो बजट होता है राशन वाला जो होता है, उसमें जो चीनी का इतना जो दाम हो गया है, तो उसमें कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। मैं जब बता रहा हूँ कि हर तरीके से असर पड़ेगा। चीनी के दाम बढ़ने से हर काम में असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी अपार लेवल पर। अभी जैसे एलपीजी का दाम बढ़ा था, तो एलपीजी का जब दाम बढ़ा था तो हुआ ये कि जो चाय की टपरियां जो थी, वहां पर जो चाय थी वो 15 रुपए से 25 रुपए तक हो गई। तो अगर चीनी का ये जो दाम बढ़ा है, तो क्या लगता है दुकानदार जो मिठाई बेचते हैं, जो चाय वगैरह बेचते हैं, वो दाम इसका बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे गैस सिलेंडर का दाम बीच में बढ़ा हुआ था तो लोगों ने दाम बढ़ा दिए, लेकिन वापस नहीं आए। जो 25 की चाय थी वो अब दाम घटने के बजाय वो 20 की नहीं हुई या 15 की नहीं हुई, वो 25 पर ही रही। सेम दाम वापस हो सकते हैं, हो सकता है 70 का है, हो सकता है गवर्नमेंट पर दबाव पड़े तो वो 40 की बजाय 45 से कर दे या 50 से कर दे, अपनी चीज़ों को घटा बढ़ा करके इस चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करे। लेकिन पब्लिक के ऊपर दबाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार इसको फिर कम नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा, चीजें एक बार जब बढ़ जाती हैं तो फिर वापस नहीं आती। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार होते हैं वो जो सिचुएशन जो भी पैदा होती है उसमें वो अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। दुकानदार फायदा नहीं ढूंढता, दुकानदार को एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का इन्हीं सब चीजों की वजह से, और इसका असर जो है आम पब्लिक को भोगना पड़ता है। और दूसरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे आने वाले समय में लोग भुखमरी का शिकार होंगे, क्योंकि हर आदमी उतना पैसा अर्न नहीं कर पा रहा है। एक जो लेबर या मजदूर है, जब महंगाई के 2-3 साल 4 साल तक झेल पाता है, तब तक उसके दाम थोड़े बहुत बढ़ते हैं, वो पर्याप्त नहीं होते हैं, तब तक दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पर जो है एक सिस्टम पर, एक मैकेनिज्म पर काम करना होगा जिससे दाम न बढ़े, और सरकार को कोई ऐसी गाइडलाइन बनानी होगी जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में और इस पर काम करना चाहिए।
धीरे धीरे हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, पहले एलपीजी और अब चीनी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में इंडिया कहाँ पर होगा? देखिए, दाम बढ़ाना ठीक है, लेकिन इतने दाम नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो और आम आदमी उतना अच्छा अर्निंग ना कर पाए और जो अर्निंग कर पाए वो बचा ना पाए। जब इंसान खुश नहीं होगा और जब इंसान तरक्की नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? लास्ट में फिर वही करप्शन होगा। जिसको जहां मौका मिलेगा वो हर तरीके से करप्ट करने की कोशिश तो करेगा। चीनी के जो दाम बढ़े हैं इससे करप्शन भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा मैम, करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगा? हर आदमी अपनी पॉकेट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सोर्स ढूंढेगा। ये मैं बात एक अलग छोटे लेवल की कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। जैसे एलपीजी जो था, एलपीजी ब्लैक में भी मिलने लगा था, वैसे आपको लगता है कि चीनी भी ब्लैक में मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं पुराना जो देख पा रहा हूँ ट्रैक, दाम तो कंट्रोल होंगे लेकिन इसका फायदा कुछ समय के लिए दूसरे लोग उठा ले जाएंगे और जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होगी। पर सरकार का कहना है कि जो चीनी का जो दाम बढ़ा है वो सिर्फ 30 नवंबर तक ही रहेगा, उसके बाद शायद सिचुएशन पहले जैसी हो जाए। इस पर क्या राय है? इस पर अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं अगेन एक ही मेरा मैसेज है कि दाम तो घट जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक में एक मैसेज पहुंच जाता है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो अपने दाम वापस नहीं ले पाते। और ये अक्सर देखा गया, अगर आलू का भी दाम बढ़ता है तो समोसा महंगा हो जाता है, थोड़ा सा जो है एलपीजी का दाम बढ़ता है तो आपकी चाय महंगी हो जाती है। और जब चाय के लिए जो मेन चीज है वो है शुगर, चीनी। अब चीनी के दाम बढ़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि चाय के दाम कहाँ होंगे, और जब चाय के दाम अप होंगे तो फिर और चीजें कहाँ होंगी। तो ये कहीं न कहीं से एक आर्थिक दबाव है पब्लिक के ऊपर, और सरकार को या जो प्राइमरी चीजें हैं इस पर जो है कुछ काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक नौकरी करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको एक मैसेज के थ्रू, क्योंकि अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो इसके थ्रू मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हों। ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आम जनता परेशान हो, क्योंकि जनता ही राजा को चुनती है और कोई भी अच्छा राजा नहीं चाहेगा कि उनकी जनता परेशान हो। यानी छोटे वेंडर्स चाहकर भी अचानक अपने रेट नहीं बढ़ा सकते, जिससे उनका सीधा मुनाफा खत्म हो रहा है। आपका नाम क्या है? मियां जान, आप क्या काम करते हो? 16 सिकंजी का। अच्छा, तो अभी जो चीनी में इतनी तेजी से जो उछाल आया है उसके प्राइस में, उस पर आपकी क्या राय? बहुत नुकसान है मेरा तो। क्या नुकसान हो रहा है? क्यों, कहाँ, मतलब 40-45, आज 70 हो गई, तो नुकसान नहीं है? तो उससे तो बहुत लंबा घाटा है। हमारा तो वही रेट है, तो हम बेच रहे हैं वही रेट है, उससे ज्यादा भी पैसे देगा ना हमारे लिए। अब जैसे चीनी के रेट बढ़े हैं, होलसेल में भी बढ़े हैं, तो आपने अपने कस्टमरों के लिए रेट बढ़ाया है? नहीं, क्यों? वो देगा ही ना पैसे ज्यादा। क्यों नहीं देगा? नहीं देंगे ज्यादा पैसे, कस्टमर नहीं देंगे पैसे ज्यादा, बात ये है। सरकार ने जो फैसला किया है ठीक किया है? हाँ, सरकार ने करी है महंगाई, तो सरकार ने महंगाई करी है, तो यहाँ मतलब कस्टमर को देगा पैसा महंगाई के। अभी हर चीज जो है ये 40 रुपए ले रहे हैं, अब इसको 60 रुपए का ले लेगा, मानेगा तो फिर। और चीनी इतनी महंगी हो गई, हर एक चीज महंगी हो गई है, नुकसान तो है ही है। बात ये है ना, इससे तो बहुत बड़ा फर्क है। इस पर अगर चीनी का रेट घटता है तो लोगों पे असर पड़ेगा या बढ़ता है तो असर पड़ेगा? ये घटेगा तब फर्क पड़ेगा ना, घटेगा तब फायदा होगा, और बढ़ेगा तो क्या फायदा होगा लोगों को? अगर किसी चीज का रेट बढ़ता है तो उसके बाद उम्मीद होती है कि वो घटेगा। कभी घटा ही नहीं, आज तक क्या घटा है? कुछ घटा है? फिर जो चीज बढ़ गई वो बढ़ गई, घटता कुछ नहीं, घटा कुछ नहीं आज तक। आज तक कोई चीज रेट बढ़ गया मैडम, उसका बढ़ गया, घटा नहीं आज तक। फिर क्या करोगे? तो आपकी दुकान पे कितना असर पड़ा है? पहले कितना बेचता था और अब कितना? बहुत फर्क है, हमारे तो बहुत फर्क है इस पे। हाँ, अब तो दिन भर में कोई आते हैं 1500 रुपये काम है, उसमें सबको देना पड़ता है। तो अभी आप बहुत घाटे में चल रहे हो। बहुत घाटा हो रहा है। पहले कितनी थी चीनी की कीमत? पहले तो 40-42, फिर 45 हो गई थी, अब जो है आपको 70 है। क्या करें, क्या करोगे? त्योहार का सीजन आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार रेट घटाएगी और बढ़ाएगी? नहीं घटाएगी, नहीं घटाएगी। और ये 75 तो हो सकती है 70 से, और तुम सोचो ना ये 50 हो जा, वो ना हो, कभी ना हो। ये
शिकंजी विक्रेताओं का दर्द साफ है कि लागत बढ़ गई है लेकिन कमाई घटकर आधी रह गई। आपका नाम क्या है? गोपी टी स्टॉल, आप चाय बनाते हो? चाय बनाते हैं। अभी जो चीनी का ये जो दाम जो बढ़ा हुआ है, एकदम से 20 रुपए जो उछाल मारी है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरा महंगा तो हो गया है चीनी, लेकिन क्या करें हम लोग, लाना तो पड़ेगा ही, चाहे महंगा कुछ भी हो। लेकिन चाय के दाम में अभी नहीं बढ़ेगा मतलब, क्योंकि गैस पे बढ़ गया 5 रुपए, अब चाय का दाम अभी में बढ़ेगा नहीं। अभी जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है तो उस टाइम चीनी की जो चीनी लोग खरीदते हैं उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस पर आपकी क्या राय है? चीनी की जो कीमत है वो घटेगी या बढ़ेगी? वैसे तो सरकार बोल दिया कि निर्यात नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं जाएगी चीनी, रेट कम हो जाएगा। आज का समाचार में मैंने सुना था। अच्छा, तो सरकार ने जो बोला है। और आप एक बात बताएं, आपकी जो चाय है उस पर आप रेट क्यों नहीं बढ़ाओगे? नहीं, अभी रेट नहीं बढ़ाएंगे मैडम, और 10 रुपए बढ़ जाएगा, 80 रुपए किलो हो जाएगा तब बढ़ा सकता हूँ, अभी नहीं बढ़ाएंगे। पहले चीनी की कीमत कितनी थी? पहले 45 था, फिर 49 हुआ, फिर 52 हुआ, 58 हुआ, आज 65 रुपए किलो दिया। होलसेल में कितनी मिल रही है? होलसेल तो लाते नहीं, हम 2 किलो 4 किलो लाते हैं बस। मतलब होलसेल का प्राइस कितना चल रहा है? ये तो अब उसे पता होगा, जो कट्टे लाते हैं उठा के। आपकी दुकान में ये कस्टमर आने कम हो गए हैं या फिर क्या हाल है? उतना ही है, कम नहीं हुआ है। तो अभी जो प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा फर्क पड़ा है? तो नहीं, फर्क हमें पड़ेगा ना, कस्टमर को क्यों फर्क पड़ेगा? पैसे तो हमारे देश से जाएंगे ना। मान लिया 10-20 रुपए 2 किलो भी लेंगे तो कम से कम 40 रुपए जाएंगे, तो जेब हमारा ही तो ढीला होगा ना। इसलिए चीनी की रेट वैसे कम होना चाहिए, इतना एक बार में बढ़ना नहीं चाहिए। क्या लगता है रेट कम होगा? हो सकता है, नहीं बीच में जो है ना बहुत दलाल जो है वो चीनी को बढ़ा देता है शॉर्टेज करके मार्केट, ऐसा होना नहीं चाहिए। चाय दुकानदारों के मुताबिक बाजार में शॉर्टेज और बिचौलियों की वजह से कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा रही है। अच्छा, आप यहीं पे काम करते हैं? होम डिलीवरी काम करते हैं। अभी आपको पता है चीनी का दाम पहले क्या था और अब कितना हो गया? पहले चीनी का दाम वही 44 रुपए किलो था, और ये 6-7 महीना पहले तो 38 रुपए किलो था, उसके बाद हुआ 44 रुपये, अब उसके बाद 48 रुपये, अब एकदम से कर दिया 70 रुपए किलो। ये जो चीनी का ये जो दाम बढ़ा है, इससे आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। मतलब चाय बनते थे या मिठाई वगैरह हर चीज़ जाओ खरीदने तो उसे डबल चार्ज कर रहे हैं। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, उतने पैसे देने लायक है नहीं है, उतने पैसे कमाते नहीं, कहाँ से भर पाएंगे हम। तो ये कम से कम चीनी का दाम तो कम होगा, जब भी तो गरीबों आदमी का जीवन साथी से। क्या लगता है चीनी का दाम कम होगा? ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार कम करना चाहेगा तभी हो पाएगा, गरीब पर असर पड़ेगा, अमीर पर नहीं पड़ेगा, गरीब पर असर पड़ जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है, ये सही है? अब ये फैसला सही नहीं लिया है, गलत है। इसमें बहुत हाई है ये महंगा, इसमें गरीबों आदमी का सक्सेस ना हो पाएगा। जो कि इतनी महंगाई कम हो कि जो सबका मतलब उसमें गुंजाइश, इतनी महंगाई में गुंजाइश नहीं होने वाले हैं। अब ये चीनी का दाम बढ़ा है तो कल को और भी आइटम बढ़ेगा, हर एक चीज़ों का महंगाई बढ़ते बढ़ते मतलब वही होगा, गरीबों पर असर पड़ेगा। तो ये जहाँ तक ये सरकार इन चीज़ों को कम से कम करे तभी गुंजाइश। पहले एलपीजी का दाम बढ़ा, चीनी का दाम बढ़ा, ऐसे आपको क्या लगता है कि ऐसे दाम बढ़ते जाएगा तो मतलब इसमें महंगाई बढ़ेगा तो ये होगा, उसकी वजह कम करेगा। अभी त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उस सीजन में क्या लगता है मिठाई जो है? हाँ? त्योहार में तो मिठाई वगैरह खर्च होता है, तो इसमें तो चीनी का दाम बढ़ा है तो अक्सर है कि 2 गुना 4 गुना वो दाम बढ़ाएगा। तो गरीब आदमी के बस का थोड़ी कि मैं खरीद लेगा इतना सब मिठाई। अमीर आदमी है जो इसको जो क्षमता होगा ले लेगा, और गरीब आदमी की क्षमता नहीं है। चीनी के दाम बढ़ने से जो अभी त्योहारों का सीजन आएगा उसमें क्या लगता है मिठाई ज्यादा बिकेगी या क्या होगा? मिठाई तो जहाँ अभी मान के चलो जैसे 10 किलो बेच रहे हैं हम, अब इतनी महंगाई में आने के बाद वही 4 किलो 5 किलो बिकेगा, कम हो जाएगा। हर जहाँ महंगाई बढ़ते हैं उसका वो बराबर सही तरीके से बिक्री नहीं होता, बल्कि और कम हो जाते हैं। तो ये होगा कि जो पहले जितना जो कमा लेता वो कमाई नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी जो आम जनता है वो खरीद नहीं पाएगा, महंगाई देख करके सब पीछे हटेगा।
और सस्ता रहता है तो बार बार खरीदते हैं, खाते पीते हैं। चीनी का दाम बढ़ता जा रहा है ऊपर, लगता है ये नीचे आएगा ग्राफ? ये कोई ठिकाना नहीं है, 100 तक भी पहुंच सकता है। किसी दुकान वाला बोल रहा है 80 रुपए किलो, किसी ने बता रहा है 75 रुपए किलो, किसी दुकान वाला बेच रहा है 70 रुपए तो किलो। मतलब अभी रेट फिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई अंदाज नहीं है। तो इसमें तो है सरकारी चीजों को जो किया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, कम किया जाए। जो पहले जो दाम थे वो इसी दाम पर ला दे, बस इतना ही है। आम जनता यही कर सकते हैं। आप ये चाहते हो कि जो दाम जो बढ़ता जा रहा है हर चीज का, उसे कम लाया जाए ताकि आम आदमी भी उसे अफोर्ड कर सके? हाँ, तो इसको कम लाएगा, जब भी बिक्री होगा, आम जनता खरीदेगा, खाएगा, पिएगा, खुश रहेगा। अगर इतनी महंगाई रहेगा तो सेल नहीं होगा, इतनी कमाई नहीं हो पाएगा, हर चीज पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे असर इतना पड़ेगा कि जो आदमी जो कमा रहा था ठीक ठाक, वो आप कमा नहीं पाएगा। यही चीज की यह महंगाई जो है, जो भी चीज की महंगाई, इस महंगाई को कम करे, तभी मतलब जो है सही मतलब चल पाएगा, सामान बिक पाएगा। नहीं तो ये त्योहारों में सही तरीके से कोई सामान नहीं बिक पाएगा और कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं चीनी की बढ़ती कीमतों से, तो आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। धन्यवाद। महंगाई की सबसे ज्यादा मार हमेशा की तरह गरीब और मजदूर तबके पर ही पड़ रही है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। ये दुकान आपकी है? नहीं जी, मैं जॉब करता हूँ। तो आप इस दुकान पे कब से काम कर रहे हो? मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए आपको, और अभी जो सरकार ने जो चीनी की जो एकदम से कीमत बढ़ा दी है, उस पर आपकी दुकान पर क्या असर पड़ा है उसका? बहुत असर पड़ा मैडम। मेरी एक बोरी चीनी एक दिन में निकलती थी, अब 3 दिन से ऐसी पड़ी हुई है। मतलब कितना, पहले दाम क्या था और अब कितना हो गया है? पहले 45 थी, अब 68-70 हो गई है। तो आपकी दुकान में अब एक बोरी भी नहीं निकल रही है? एक बोरी भी नहीं निकल रही एक दिन में। अभी जैसे त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहारों के टाइम पे आपको क्या लगता है, चीनी की कीमत कम होगी या और बढ़ती जाएगी? और बढ़ेगी अभी मैडम, होलसेलर तो यही बोल रहे हैं और बढ़ेगी। होलसेल में चीनी कितने की मिल रही है? होलसेल में आ रही है 66-67। इससे दुकान पे कितना असर पड़ा है? लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? अभी तो ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं, ऑनलाइन दुकान पे कम आ रहे हैं। ऑनलाइन तो उनको मिल जाता है 65-64, दुकान पे कहाँ आ रहे हैं कस्टमर। चीनी बिक ही नहीं रही है बिल्कुल भी हमारे यहाँ, चीनी तो बहुत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। चीनी की सेल बिल्कुल कम हो गई है। ये तो कस्टमर है ऑनलाइन ले रहे हैं सारे, दुकान पे आते ही नहीं है। तो चीनी की कीमत में इतना बड़ा वो हुआ है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार से अपील होगी कि इस चीनी की कीमत को कम किया जाए? होनी तो चाहिए मैडम, चीनी तो मेन चीज है। सुबह शाम चाय तो चाहिए, चीनी के बिना चाय कैसे पियेंगे। शुक्रिया। खुदरा बाजारों में चीनी की बिक्री कम होने से छोटे किराने कारोबारियों का व्यापार भी प्रभावित हो चुका है। मेरा बस आपसे यही सवाल था कि जो चीनी की जो रेट है पहले कितना था और अब कितना हो? चीनी के जो रेट थे पहले जो मैं खरीद रहा था, आज से लगभग देखा जाएगा तो 20 दिन या 25 दिन पहले खरीद रहा था, 48 रुपए पर केजी आ रहा था। तो उस हिसाब से देखा जाता था तो मेरी पर डे चीनी की जो खपत होती थी वो 10 से 15 केजी चीनी की खपत होती थी पर डे के हिसाब से। अब डायरेक्टली जब जंप करा है चीनी ने, तो 2-3 बार में जंप करा है। उसके बाद आपका 52 हुआ, 52 होने के बाद 58, 58 के बाद 62, 64। आज बेसिकली मैंने चीनी जब ऑनलाइन मंगाया तो उस पर कहीं पुराना स्टॉक होगा तो उसमें कम मेरे को मिला था, लेकिन अब देखा जाएगा तो आगे चल के चीनी के जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। और इस बीच में देखा जाएगा तो गन्ना व्यापारी जो है गन्ने को लेके एक बीच में मुद्दा उठाता है इथेनॉल को लेके, तो कहीं ना कहीं ये चीनी के रेट बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है कि जब गन्ना ही नहीं होगा, गन्ना किसानों को दिया ही नहीं जाएगा, तो उसके बाद क्या ही हो सकता है। जैसे अभी एलपीजी का जो रेट था, एलपीजी का रेट एकदम से बढ़ गया था, तो उसके बाद ये हुआ था कि जो जगह जगह जो चाय वगैरह जो भी मिल रही थी तो वहां पे उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे। 10 रुपए की चाय 15 रुपए 25 रुपए में मिलने लगी थी। तो वैसे आपको क्या लगता है, अगर रेट घटेगा तो जैसे एलपीजी में अभी तक लोग उतनी महंगी चाय बेच रहे हैं, तो चीनी का दाम भी अगर बढ़ता है या फिर घटता है तो लोग उसका फायदा उठाएंगे? आप ये मान लीजिए कि अगर किसी चीज का एक बार रेट बढ़ गया वो कभी डाउन तो होता ही नहीं, ठीक है। जुमलेबाजी होती है, कहीं 1 रुपए कम कर दिया जाएगा, कहीं 2 रुपए कम कर दिया, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आती है तो वो लोग सीधा जंप कराते हैं आपको 5 रुपए 10 रुपए से। कम के नाम पे तो कुछ नहीं होता। पहले मेरा जो एलपीजी का सिलेंडर आता था वो 1500 रुपए का कुछ आता था, डायरेक्ट जंप करा सिलेंडर 3000 पे पहुंचा था, ठीक है। अब आजकल देखा सिलेंडर इतना मतलब है ही नहीं स्टॉक में,
कोई ना ब्लैक में ले रहा है। ब्लैक में जो सिलेंडर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं लोग, वो कम से कम 5,000 6,000 रुपए का भी बीच में चला था। अब कहीं ना कहीं सरकार ने 200 रुपए कम करके सिलेंडर का जो रेट है वो 3,000 रुपए रखा, 2,900 कुछ का रेट। तो क्या जो दुकानदार है वो उस चीज का फायदा उठाएंगे? अगर कीमत घटती है तो दुकानदार फिर भी हाई रेट पे बेचेंगे क्या सामान? देखो मैडम, ऐसा है कि दुकानदार जब एक बार 10 रुपए की चाय 15 में पहुंच गई तो वापस वो 10 रुपए में तो नहीं बेचेंगे। 1 रुपए कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी चाय में 5 रुपए पर कप पे कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि छोटे मोटे दुकानदारों को फर्क पड़ता है, बड़े लोगों को यह है कि उनका मैनेज हो ही जाता है। तो अगर एक प्रोडक्ट पे 5 रुपए भी बढ़ाते हैं तो उनका पूरा मार्जिन आ ही जाएगा उस प्रोडक्ट। होलसेल में क्या रेट चल रहा है चीनी का? होलसेल का रेट देखा जाएगा, अभी रिटेल का जो रेट है, आप आई थिंक आज मैंने चेक करा था 65 पे समथिंग है कुछ। तो होलसेल का जो रेट है आई थिंक 58 होना है, 58 तो हो गई। अभी जैसे त्योहार आ रहे हैं तो त्योहार के टाइम पे चीनी का रेट बढ़ेगा या घटेगा? चीनी का रेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि घटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो। तो त्योहार है और सीजन आने वाले हैं, शादी का भी सीजन आएंगे तो त्योहार पे चीनी का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने का तो कोई सवाल पैदा हो। जितनी दुकान आपकी पहले चलती थी उतनी अब चल रही है या फिर कुछ काम कम हुआ है? काम कम हुआ है। जब से एलपीजी के रेट बढ़े थे, एलपीजी के रेट बढ़ने के बाद हर एक लोग ने अपने आइटम, अपने प्रोडक्ट, अपने डिशेज पे रेट बढ़ाए थे। उससे कहीं ना कहीं कस्टमर पे फर्क पड़ता है। जहां मेरा 2 रबड़ी बिक रहा था वहां आज मेरा 1 रबड़ी बिक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेके एक एलपीजी को लेके, उसके बाद अब देखा जाएगा तो चीनी को लेके, क्योंकि दाम तो वो फिक्स है, अब तो घट तो नहीं सकते, अब वहीं कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। शुक्रिया सर। आम जनता की रसोई से लेकर बाजार के व्यापारियों तक हर कोई चीनी के बढ़ते दामों से त्रस्त है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का प्रहरी। नमस्कार।